rotational dynamics in it. Today we will study physical significance of moment of inertia. This point we will discuss. In this point, what is the significance of moment of inertia? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको यहाँ पे लर्न करना है. सिग्निफिकेंस ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो अपन क्या करना है. इफ एमआई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ एमआई का क्या क्या है स्टूडेंट्स. देखो एमआई का आपको पता है मास. एमआई ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्लेसेस बाय मास. समझो एमआई निकाल के हमको क्या लेना है, मास लेना है. और एंगुलर कौन सी, एंगुलर स्पीड रिप्लेसेस बाय linear speed. Okay, then rotational Ke. You see Ke, what is this? This is the rotational Ke. What is the formula for rotational Ke? I into omega square is replaces by, ये देखो ट्रांसलेशनल Ke है. ट्रांसलेशनल TRANS ट्रांसलेशनल Ke. वो फॉर्मूला क्या है, 1/2I mv square. ओके स्टूडेंट्स, यू सी हियर mi of the object. mi का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने रिप्लेस किया मास से, mi निकालने का और क्या लेने का, मास लेने का. एंगुलर स्पीड निकालने की और क्या लेने का, लीनियर स्पीड लेने की. एंगुलर स्पीड को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं. मास mi, देखो मास को m करते हैं, mi को सिर्फ I लेते हैं. हम mi को क्या लेते हैं, सिर्फ I लेते हैं. लीनियर स्पीड का मतलब है v. देन रोटेशनल Ke रिप्लेसेस बाय ट्रांसलेशनल Ke. समझो हमने mi रिप्लेस करके मास लिया, एंगुलर स्पीड रिप्लेस करके लीनियर स्पीड लिए, तब क्या होता मालूम है, रोटेशनल Ke का कन्वर्शन ट्रांसलेशनल Ke में होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल Ke एंड ट्रांसलेशनल Ke? रोटेशनल हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओके, इफ फैन इज रिवॉल्विंग in a horizontal circle, okay, that speed is called as that kinetic energy is called as the rotational kinetic energy. Okay, and suppose one of the vehicle is moving on the straight road. Okay, that vehicle having the speed is called as the linear speed. Okay, linear, that is translational speed and ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. समझो एक रिवॉल्विंग हो रहा, सर्कल में रिवॉल्विंग जब हो रहा, जब काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती, उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. एंड समझो स्ट्रेट लाइन में वन ऑफ द व्हीकल इज मूविंग एंड दैट व्हीकल हैविंग द काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. सरल स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव हो रही, तो बॉडी में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी रहती है. उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. अगर
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे सिग्निफिकेंस हम पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है मालूम है? एमआई का सिग्निफिकेंस, एमआई किसके ऊपर डिपेंड है और क्या चेंज करने से क्या चेंज होने वाला है। एमआई अगर रिप्लेस करके हमने मास लिया, एंगुलर स्पीड रिप्लेस करके हमने लीनियर स्पीड लिया, तो क्या होता? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्शन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में होता है। यहाँ पे हमने वही आपको बता दिया है। काइनेटिक एनर्जी ये ROTN है, रोटेशनल है, 1/2 I into ओमेगा स्क्वायर है। तो के ट्रांसलेशनल है, के ट्रांसलेशनल है, 1/2 m v स्क्वायर है। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है मालूम है? एमआई किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एमआई किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ओके, एमआई ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर रहता? फर्स्ट है, फर्स्ट क्या मालूम है? मास, इंडिविजुअल मासेस के ऊपर, इंडिविजुअल मासेस। एमआई डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल मासेस ऑफ ईच पार्टिकल इन दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं, इंडिविजुअल मासेस के ऊपर क्या रहता? एमआई ऑफ ऑब्जेक्ट विच डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट इंडिविजुअल मासेस के ऊपर डिपेंड रहता है। और सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस, again distribution of masses along axis, each axis कितने रहते हैं मालूम है? 3 एक्सिस रहते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के अलाउ में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रहता है उसके ऊपर क्या एमआई डिपेंड रहता है? एमआई ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल मासेस। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस अलोंग ईच एक्सिस। ओके, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है? एमआई कैसा रहता है मालूम? एमआई इज perpendicular, MI is perpendicular to the plane of paper, passing through MI is perpendicular to the plane of paper passing through center of axis of क्या है? रोटेशन। ओके, ये तीनों के ऊपर डिपेंड रहता है। एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस। ये तुम्हारा क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी है। फिर से चलो क्या क्या है? एमआई ऑब्जेक्ट replaces by mass. If mi of object replaces by mass, अगर हमने mi निकाल के मास लिया, एंगुलर स्पीड निकाल के लीनियर स्पीड लिए, तो क्या होता मालूम है? काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी का कन्वर्शन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में होता। mi किसके ऊपर डिपेंड रहता? mi of the object is depends upon individual masses of each particle. दूसरा क्या है? distribution of masses along each axis. एक्सिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये दोनों के ऊपर क्या mi डिपेंड रहता है कि नहीं? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इंक्रीज हो रहा है mi इंक्रीज होता, इंडिविजुअल मासेस इंक्रीज हो रहे हैं mi इंक्रीज हो जाता। ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mi? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ mi? mi का मतलब क्या है? ओके, mi का मतलब ये है, देखो
I इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू कितना है mr², ये फार्मूला है, इसका फार्मूला है mi का फार्मूला है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। समझो ये रिजिड बॉडी है तुम्हारी, क्या है तुम्हारी, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कैसे रहती है मालूम है, एनी शेप रहता, ये तुम्हारा यमा है, ओके, और यहाँ पर कितना है सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा रोटेट हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है रोटेटिंग हो रही बॉडी, ये बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द एनी एक्सिस, एक्सिस क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस, ऐसी लाइन जिस लाइन के अराउंड में सभी पार्टिकल मूव होते, ओके। तो mi की डेफिनेशन क्या है, mi इज इक्वल टू mi ऑफ द एनी बॉडी, mi ऑफ एनी पॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ मास, देखो वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल का और एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है, समझो ये पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो उसको क्या बोलते हैं r बोलते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी इस लाइन के अराउंड में सभी पार्टिकल मूव हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। मान के चलो एक वाटर ले लो, वाटर में क्या करो एक स्टिक ले लो, स्टिक रिवॉल्विंग करो, स्टिक क्या करो रिवॉल्विंग करो, बाद में स्टिक को क्या करो होल्ड करो, पकड़ो, तो क्या होता है उसके अराउंड में सभी पार्टिकल क्या हो जाते हैं रिवॉल्विंग होते हैं, तो स्टिक क्या हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। जो वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उसके अराउंड में जो घूम रहे हैं उसको क्या बोलते हैं पार्टिकल्स बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, उस स्टिक को क्या बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। इसके अराउंड में जो भी पार्टिकल रिवॉल्विंग होते हैं, ओके। What is this? This is the axis of rotation. What is this? This is the r. What is r? R is the distance between particle and axis of rotation. What is m? M is the mass of the particle. What is the formula for moment of inertia of that particle? I is equal to mr square. So meaning of mi is the product of mass of the particle and square of the distance between axis of rotation and that particle is called as the mi of that particle. क्या बोलते हैं mi बोलते हैं, mi यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बोलते हैं, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ पे है, ये 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख के दिया है, आई थिंक सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द mi बोलते हैं, ओके। चलो फटाफट लिख डालो ये expression for moment of inertia of a ring about an axis passing through center and perpendicular to its plane, ओके। इसका रिंग का क्या बोलना है, एक्सप्रेशन क्या है आपको ये प्रूव करना है, ओके स्टूडेंट्स। यू सी ये VVIMP है स्टूडेंट्स, EVIMP है, क्योंकि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग एक्सप्रेशन क्या है, तो रिंग के यहाँ पे रिंग के यहाँ पे क्या मालूम है फार्मूले कितने हैं, रिंग के फार्मूले यहाँ पे 4 फार्मूले हैं। तो कौन से 4 फार्मूले हैं, mi ऑफ द रिंग के कौन से 4 फार्मूले हैं, ये भी हमको यहाँ पे लर्न करना है। तुम्हारे कुछ स्टेट बोर्ड में कुछ पॉइंट्स कम दिए हैं, एररलेस फिजिक्स में से हम सब पॉइंट्स ले लें, क्योंकि हमको पता होना चाहिए रिंग के 4 फार्मूले कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी है ये हम यहाँ पर रिंग ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज योर रिंग, ओके। व्हाट इज दिस इज योर रिंग है, ये क्या है रिंग है। What is this? This is the center of the ring है, okay। You see here, this is the radius, this is the radius of the ring, this is also radius of the ring, okay। This is also radius of the ring, okay। इस तरह से क्या है ये देखो, ये यहाँ पे मूविंग हो रहा था, रोटेशन। व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
द रिंग है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग। ओके, यहां से ये आर रेडियस है, ये रेडियस सभी रेडियस है ये। ओके, पार्टिकल इस तरह से मूविंग हो रहा है, इस तरह से, ऐसा इस तरह से पार्टिकल मूविंग हो रहा है। तो एमआईएफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर, रिंग के यहाँ पे आपको 4 फार्मूले प्रूव करना है। तो 4 फार्मूले कौन से हैं रिंग के, एमआईएफ रिंग। ओके, तो ये हम आपको बता देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट, रिंग को यूनिफॉर्म कब बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म रिंग। एक रिंग को हम यूनिफॉर्म कब बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट का मास सिचुएटेड है कहां पे, ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, देन दैट रिंग इज कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म रिंग। Again, an object is said to be uniform ring। समझो, an object is said to be uniform ring। एक ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म रिंग कब बोलते हैं? if its mass is uniformly situated on the circumference of the circle, if its mass is uniformly situated on the circumference of the circle, what is this? This is our first point। ये क्या है? अपना पहला पॉइंट है, रिंग को हम यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म रिंग। एक ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म रिंग कब बोलेंगे? If its mass is uniformly situated on the circumference of the circle। अगर मास यूनिफॉर्मली सिचुएटेड है, कहां पर सिचुएटेड है? ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तब उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिफॉर्म रिंग बोलेंगे। ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हुआ स्टूडेंट्स। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट ये है कि वो रिंग कैसा रहता है? इट इज अ 2 डायमेंशनल है। वो कैसा रहता मालूम है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मालूम है? इट इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। रिंग कैसी है? रिंग is a 2-dimensional ring is a 2-dimensional object है। 2-dimensional object कैसा है? 2-dimensional object है। और दूसरी बात क्या है? massless है। massless कैसे मालूम है? उसका मास कितना है? कम है कि ज्यादा रहता है? massless है। negligible ring is a 2-dimensional object and negligible thickness। negligible thickness है। thickness का कैसे मालूम है? बहुत ही कम है। negligible thickness। देखो, सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है? ring is a 2-dimensional object and negligible mass and negligible thickness है। negligible thickness, these are the 2 points। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने दिए है क्या नहीं? पहला पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म रिंग किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म रिंग किसको बोलते हैं? जब मास सर्कमफरेंस के ऊपर यूनिफॉर्मली सिचुएटेड होगा, तब क्या बोलेंगे उसको? अब वो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम? रिंग बोलेंगे। और रिंग का शब्द मालूम है? इट इज अ 2-डायमेंशनल है और नेग्लिजिबल थिकनेस है। उसकी थिकनेस कैसी रहती है? बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब ज्यादा थिकनेस नहीं रहती। उसको क्या बोलते हैं हम? रिंग बोलते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। और थर्ड पॉइंट क्या है? डायरेक्टली
passing through center, perpendicular to its plane is given by, देखो is given by I, इसको हम क्या बोलेंगे, IC बोलेंगे, IC mr स्क्वायर ऐसा बोलेंगे। ये फार्मूला किसका फार्मूला है तुम्हारा, MIF रिंग पासिंग थ्रू सेंटर, ये देखो ये फार्मूला है तुम्हारा, इसको बोलते हैं IC MIF रिंग पासिंग थ्रू सेंटर। कितना फार्मूला है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये देखो ये फार्मूला है। ओके, MIF रिंग पासिंग थ्रू सेंटर का फार्मूला कितना है, HC इक्वल टू कितना है, mr स्क्वायर है। अभी हम क्या करेंगे, MIF रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर इज गिवन, MIF रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर का फार्मूला क्या है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। MIF रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, mr स्क्वायर बाय 4 है। ओके, MIF रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर perpendicular to its plane is given by क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, देखो डायमीटर का इसको हम क्या बोलेंगे, आईडी बोलेंगे। आईडी इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, mr स्क्वायर बाय क्या है 4 है। देखो ये फार्मूला है तुम्हारा, देखो MIF रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर क्या है स्टूडेंट, ये डायमीटर क्या है, डायमीटर, ये भी डायमीटर है लेकिन इसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। अगर इस तरह से MI आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, डायमीटर बोलेंगे। ओके, और यहां पर एक है तो क्या बोलते हैं, MIF रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू प्लेन, ये प्लेन है दिस इज द प्लेन पैरेलल टू प्लेन, इसको क्या बोलेंगे, हम I0, क्या बोलेंगे हम I0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, I0 बोलेंगे। देखो ये कितना है, ये देखो mr स्क्वायर बाय 4 है, प्लस कितना है रे यहाँ पे mr स्क्वायर, अगर इसको ऐड किया हमने, ये क्या है रे, ये डिस्टेंस कितना है r है, यहाँ पे 4 आ गया, क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, mr स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया स्टूडेंट्स, कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 4 आ गया, 4 क्या है, mr स्क्वायर, तो कितना आता मालूम है स्टूडेंट्स, ये ये प्लस ये किए 1/4 में 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 5 mr स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 4 है, 5 mr स्क्वायर में क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया तुम्हारा, आईडी इक्वल टू कितना है, mr स्क्वायर बाय क्या है, 4 है। यहाँ पर कितना है, ये सेंटर है ना, ये सेंटर, इसमें 1 ऐड करो, इसमें क्या करो, 1 ऐड करो, mr स्क्वायर, ये देखो mr सॉरी ये कितना, mr बाय 2 सॉरी ये 2 है, कितना है, 2 है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 2 है, आपने डिस्क में कितना है, 4 है। तो यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 2 और ये ऐड करो, अगर mr स्क्वायर बाय 2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 + 1 कितना आएगा, 3/2, कितना आएगा ये, 3/2 mr स्क्वायर आएगा, 3/2 mr स्क्वायर आएगा। फिर से देखो MIF रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर perpendicular to its plane is given by, कितना है रे, mr स्क्वायर बाय 2 है,
अगर ये निकालना है आपको, इसका क्या नाम है, MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, ऐसा बोलने का है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट का फोर्थ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू, MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू any tangent parallel to its plane को कैसा है, is parallel to its plane, क्या है इसको क्या बोलेंगे, I0 बोलेंगे। I0 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट, 3mr²/2, कितना है तुम्हारा 3mr²/2। ये 4 फार्मूले हैं MI ऑफ रिंग के, कितने फार्मूले, 4 फार्मूले। पहला फार्मूला कौन सा है, MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर कितना है, mr²। दूसरा क्या है, MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी डायमीटर कितना है, ID इज इक्वल टू mr²/2। और तीसरा फार्मूला क्या है, MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, कितना है 3/2 mr²। और एक फार्मूला है, और एक फार्मूला कौन सा है, यहाँ पर से MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसको भी हम I0 बोलेंगे। लेकिन ये टेंजेंट पे जा रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये भी टेंजेंट ही है लेकिन पैरेलल टू द प्लेन है, ये पैरेलल टू द प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। इसका फार्मूला कितना है, I0 इज इक्वल टू 2mr² है। कितना फार्मूला है स्टूडेंट्स, 2mr²। वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या पे लिखेंगे मालूम है, ये हम क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन हम फॉलो करते हैं, हमने क्वेश्चन तुमने लिखा है, वहां पर एक पॉइंट लिखता हुआ है, बाद में सभी तुम लिख दो। क्वेश्चन हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं, लास्ट वाला। ये 4 हो गया तुम्हारा, अब ये 5 पॉइंट लिखेंगे। MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट perpendicular to its plane, to its plane is, उसको भी I0 बोलो। ये कितना है स्टूडेंट्स, 2mr² है, कितना है 2mr² है। इस तरह MI के कितने फार्मूले हमने यहाँ पे लर्न किए हैं, MI ऑफ रिंग के कितने फार्मूले लर्न किए हमने, 4 फार्मूले। ये क्या है, MI ऑफ रिंग, तुमको ये सभी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल सॉल्विंग द MCQs। जेडब्ल्यू में, नीट में, सीईटी में जो भी MCQs आते हैं, वो MCQs पढ़ने के लिए आपको ये सभी फार्मूले लर्न करने की जरूरी है। लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक दिया है, तुम्हारा जो एनसीईआरटी का है, इसमें सिर्फ एक ही दिया है, पासिंग थ्रू द सेंटर। तो ये जो भी सभी पॉइंट्स हमने लिए वो एररलेस फिजिक्स है, एररलेस फिजिक्स बोल के है, सब उसमें सभी डिटेल में रहा। तो इसमें क्या हमें सभी फार्मूले हमने ले लिया है। ये क्या है, MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू सेंटर, उतना एक ही फार्मूला है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, लेकिन हमने दूसरे और 3 फार्मूले आपको दे दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आ सके। नीट के MCQ सॉल्व करते समय, जेडब्ल्यू के MCQ सॉल्व करते समय, सीईटी के MCQ सॉल्व करते समय कोई दिक्कत आपको आना नहीं पाए, इसलिए हमने सभी फार्मूले आपको दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये पहला फार्मूला पासिंग थ्रू सेंटर वाला, दूसरा पासिंग थ्रू एनी डायमीटर वाला, तीसरा पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन, और फोर्थ फार्मूला है MI ऑफ रिंग पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इन दिस वे रिंग के 4 फार्मूले हमने आपको बता दिया है। ओके, सबको समझ में आया? ओके, चलो लिखो अभी। इस आंसर का है, ये 2 छोटे-छोटे 2 क्वेश्चंस आए। ओके, अभी यू सी हियर, डिस्क का मतलब, यूनिफॉर्म डिस्क का मतलब क्या है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, ये दोनों भी एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे,
dimensional circular ring of negligible thickness. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बोलेंगे, डिस्क किसको बोलते हैं, डिस्क डिस्क इज एन two dimensional circular object. Circular disk is a two-dimensional circular object है. ओके, डिस्क कैसे मालूम है, two-dimensional circular object है. ओके, बाद में उसको हम यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे, ये डिस्क में डिस्क कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग. डिस्क में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स है, बहुत सारे रिंग्स टुगेदरली अगर हमने ला लिया तब क्या बन जाते थे, तब जाके डिस्क बनती. ओके, आपको मालूम है, आप रिफ्रेशमेंट देते, नाश्ता देते, सब प्लेट रहते, तो प्लेट में बहुत सारे रिंग बना के रिंग से क्या बनता है, प्लेट बनता. तो प्लेट को हम क्या बोलेंगे, डिस्क बोलेंगे. नंबर ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट इन द डिस्क. डिस्क में क्या है, बहुत सारे रिंग रहते हैं. डिस्क, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा. सेकंड क्या है, डिस्क कंसिस्ट ऑफ large number of rings. उसमें क्या है, बहुत सारे रिंग्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स रहते हैं. तो आपको क्या प्रूव करना है, यूनिफॉर्म डिस्क किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्क इसको बोलते हैं जिसका मास सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सबकी सेम है तो तुम क्या बोलेंगे, इट इज अ यूनिफॉर्म डिस्क है. मास और यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप किसको बोलते हैं, इफ सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन क्या है, एरिया. मास अपॉन एरिया अगर सबका सेम है, मास अपॉन एरिया अगर सबका कैसा है, सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, वो डिस्क कैसी है, यूनिफॉर्म है. मास पर एरिया is the same throughout. Then disk is called as a uniform. क्या है स्टूडेंट्स, अगर मास पर यूनिट एरिया इज सेम थ्रूआउट, सब तरफ मास पर यूनिट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सब तरफ सेम है तो क्या बोलेंगे, ये यूनिफॉर्म डिस्क है बोलेंगे. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास पर यूनिट एरिया. समझो आपके पास रेडियस कितने स्टूडेंट्स आर है और रिंग का मास कितना है, बड़ा रख लेंगे. देयरफॉर कैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया. एरिया यानी एक सर्कल रहता है, क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर. सिग्मा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है तुम्हारा, m बाय पाई आर स्क्वायर. ये किसका फार्मूला है तुम्हारा, ये सिग्मा का. सिग्मा क्या है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मास पर यूनिट एरिया. मास अपॉन एरिया, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे. सबको समझ में
तो यूनिफॉर्म डिस्क किसको बोलते हैं? जिस डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा थ्रूआउट, थ्रूआउट यानी सब तरफ सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया सब तरफ सेम रहेगा, उस डिस्क को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्क बोलेंगे। सबको समझ गया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म डिस्क? तो यूनिफॉर्म डिस्क कहने के लिए, होने के लिए क्या होना जरूरी है? मास अपॉन एरिया, ये जो रेशियो है ना डिस्क में सब तरफ सेम होना चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे? ये डिस्क कैसी है? यूनिफॉर्म है, ऐसा बोलेंगे। ओके, ये क्लियर होगा तुम सबको? यूनिफॉर्म डिस्क को बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सब तरफ सेम है, ऐसे डिस्क को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्क ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट क्लियर होगा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। अभी आपको क्या करना है? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसको आगे चल के जरूरी है आपको। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क का क्या करना है आपको? एक्सप्रेशन प्रूव करना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये यमा आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ये देखो हमने पहले आपको बोल दिया है, क्या बोल दिया है? डिस्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स। डिस्क में क्या है? वी नो, हम आगे चलेंगे। वी नो डिस्क कंसिस्ट ऑफ, डिस्क में क्या रहता? कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स, बहुत रिंग्स रहते हैं इसमें, ऐसे रिंग्स बहुत रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स। समझो एक रिंग, उसमें से एक रिंग हम ले लेंगे, एक रिंग है, उस रिंग का रेडियस कितना है? छोटा है। ये बड़ा वाला आर कैसा है? डिस्क का रेडियस है, लेकिन छोटा वाला जो आर है वो रिंग का रेडियस है। We know disk consists of large number of rings. Let R be the radius, R be the radius of one such ring. ऐसे रिंग है ना, उसमें से एक रिंग का रेडियस कितना है? छोटा r है। ओके, एंड dr be the width and उसका जाड़ी कितनी है? एंड dr be the width है उसकी, dr be the width of the रिंग का width कितना है? dr है। width का रिंग कितना है? dr है। ओके, आपको सब पता है। और dm be the and dm be the mass of the ring, dm be the mass of the ring। अभी आपको क्या करना है? रिंग का मास निकालना है। therefore mass of the ring, mass of the ring हम निकालना है। mass of the ring उसको dm बोलते हैं। dm इक्वल क्या करना है? मतलब मास निकालने के लिए इसका पूरा लेना चाहिए, सरकमफेरेंस इनटू dr, विड्थ लेना चाहिए। सरकमफेरेंस यानी 2 पाई r, सरकमफेरेंस यानी 2 पाई r इनटू dr। ये क्या हुआ है तुम्हारा? मास हो गया, मास ऑफ द रिंग हो गया, मास ऑफ द रिंग। ओके, तो ऐसे ही रिंग का यमाय निकालना है आपको। वी नो यमाय ऑफ रिंग इज इक्वल टू फार्मूला पूछता है, यमाय ऑफ रिंग। देयरफॉर यमाय ऑफ सच रिंग
is given by mi of such ring is given by क्या है स्टूडेंट्स ये I is equal to कितना है मास इनटू कितना है हमारा स्क्वायर ये फार्मूला है तुम्हारा मास इनटू छोटा रिंग है ना छोटी रिंग का मास कितना है dm r स्क्वायर ऐसा होता है ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स ये dm की वैल्यू ले लेंगे कितने हैं I इक्वल टू कितना है I dm की वैल्यू कितने हैं 2 pi r dr इनटू कितना है स्टूडेंट्स ये r स्क्वायर है कितना है r स्क्वायर इसीलिए r इक्वल टू कितना होगा देखो ये 2 pi हो गया r इनटू r स्क्वायर कितना हो गया r क्यूब हो गया और ये क्या है 2 pi r इनटू कितना है r स्क्वायर कितना हो गया r क्यूब हो गया ना ये नहीं होगा बाद में क्या है इनटू dr व्हाट इज दिस इनटू कितना होगा ये dr क्या तो कोई प्रॉब्लम आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या आ गया तुम्हारा सिर्फ ये छोटे वाला रिंग आ गया। अगर हमको पूरा डिस्क का एमआई निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा कहां से कहां तक पहला r कितना है 0 r स्मॉल r 0 और स्मॉल r कैपिटल r पहले क्या करो सेंटर ये सेंटर है ना सेंटर कितना है o पहले यहां का r कितना रहता 0 रहता है कि नहीं। तो कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क integrate the above equation between the limit 0 r is equal to 0 and r is equal to capital R integrating to calculate the mi of disk integrating the above equation between the limit r is equal to 0 to r is equal to capital R। पहले r की वैल्यू क्या लेनी है 0 लेनी है दूसरी r की वैल्यू क्या लेनी है तो r is equal to इंटीग्रेशन ऑफ क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लेना है इसको इंटीग्रेट करना है 2 pi r स्क्वायर ये dr हो गया और यहाँ पे क्या करना है 0 लेना है यहाँ पे क्या लेना है कैपिटल R लेना है। पहले r की वैल्यू कितनी है 0 है दूसरी r की वैल्यू कितनी है कैपिटल R है तो 0 to r 2 pi r क्यूब है ना यहाँ पे कितने वैल्यू 2 pi r क्यूब ऐसा है ठीक है। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है यहाँ तक फिर से देखो स्टूडेंट्स हमने क्या किया यहाँ से आगे देखो we know disk consist of large number of rings disk में क्या होते हैं बहुत सारे रिंग रहते हैं। let r be the radius of one of such ring ऐसे रिंग की r क्या है रेडियस dr क्या है स्टूडेंट्स व्हाट इज dr क्या है dr is the width of the ring है और dm is the mass of the ring है। mass of the ring is given by dm is equal to कितना है circumference into क्या लेना है आपको dr लेना है circumference फॉर्मूला कितना है 2 pi into dr है। mi of such ring is given by I is equal to कितना है dm r square ये फार्मूला है तुम्हारा m r square है ना यहाँ पे m कितना है dm है तो m की वैल्यू कितनी है 2 pi r dr into r square है ये 2 pi r बाद में लिया हमने r into r square r की हो गया dr हो गया ये हो गया mi of रिंग छोटे वाले रिंग लेकिन बहुत सारे रिंग रहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स में क्या है इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। अगर छोटे पार्टिकल का आपके पास रिंग ये mi है तो बड़े का निकालना है आपको तो सबका क्या करना चाहिए इंटीग्रेशन करना चाहिए यानी बड़ा करना चाहिए। to calculate the mi of disk integrating the above equation between the limit r is equal to 0 to r is equal to capital R तो हमने I is equal to 0 to r लिया और यहाँ पे 2 pi r cube dr यहाँ पे ले लिया है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम को है सब क्लियर हो गया सबको ठीक है। अब हम क्या करेंगे ऊपर वाला जो क्वेश्चंस है ना ये हम फोल्ड कर देंगे
यहाँ पे जगह हो जाएंगी अपनी, और यहाँ पर मैं क्या करता, आगे वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे उसका क्या फार्मूला है वो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रूल है तुम्हारा, क्या रूल है, कांस्टेंट टर्म का हम इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते। हमने आपको डेरिवेटिव पढ़ा चुका है, इंटीग्रेशन के मेथड में कुछ पढ़ा है, अगर आपको पता भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला दे देंगे, कितना है 2 पाई कांस्टेंट है, उसका हम इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, उसको बाहर लिया है। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कितना है r³ dr है, r³ dr है, 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने बाहर लिया है। तो यहाँ पे कितना गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्या है स्टूडेंट्स, r है, r³ dr अंदर आ गया। इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले है यहाँ पे हम बता देंगे, ऐसा देखो, इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx है स्टूडेंट, तो क्या मतलब मालूम है, ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन का, क्या फार्मूला है, x रेज़ टू अगर n है तो x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, n प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो निकालते समय क्या करना चाहिए, उसका पावर 1 से बढ़ाना चाहिए। while you are solving the problem of integration you should have to increase its power by 1, x raised to n plus 1 upon n plus 1, ये फार्मूला है, x raised to n plus 1 by n plus 1 अपॉन क्या है, ये फार्मूला है। ओके प्लस c लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप इंडेफिनाइट और डेफिनाइट में फर्क, ये डिफरेंस है, ये डेफिनाइट है, डेफिनाइट में यहाँ पे कांस्टेंट लेना नहीं है, इंडेफिनाइट में यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, लेकिन आपका कैसा है डेफिनेट चल रहा, डेफिनेट में कांस्टेंट लेना जरूरी नहीं है। तो ये फार्मूला यूज करो स्टूडेंट, कौन सा फार्मूला यूज करो, ये फार्मूला यूज करो। तो देखो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू कितना है 2 पाई है, कितना है 2 पाई है, r³ का फार्मूला क्या हो गया, n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4/4 हो गया, कितना हो गया 4/4 हो गए। और यहाँ पे क्या है 0 टू r, 0 को क्या बोलते हैं, 0 को क्या बोलते हैं हम, 0 को क्या बोलते हैं, व्हाट इज 0, 0 को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, आप क्या बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐसा बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसा बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी नो डिस्क अपना यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी क्या है, मास अपॉन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है स्टूडेंट्स, मास अपॉन क्या है, मास अपॉन क्या है, एरिया है, एरिया कितना है आपके पास, कितना स्टूडेंट, ये एरिया कितना हो गया इनटू dr हो गया, ये देखो dm अपॉन क्या हो गया, dm अपॉन क्या है, dm अपॉन 2 पाई r इनटू dr, इधर क्या आ गया, ये सिग्मा इनटू कितना है 2 पाई r dr इक्वल टू कितना है dm है, ये आना चाहिए। यहाँ पे देखो फिर से मास ऑफ द रिंग कितना है, ये देखो ये है कि नहीं, क्या है मास ऑफ द रिंग कितना है dm, सरफेस dm फार्मूला dm, तो मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर, ये देखो फार्मूला ऐसा है स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली सॉरी हियर, मास ऑफ द रिंग आपको निकालना है, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा मास, तो सिग्मा इज इक्वल टू dm बाय सरकमफरेंस इनटू dr, इस तरह से आ जाता। ओके तो हम अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये देखो ऐसा करेंगे, ये कितना है इधर ला लो, कितना है सिग्मा इनटू c इनटू कितना है dr, ये कितना है dm है, ये सिग्मा हो गया, c का फार्मूला कितना है 2 पाई r dr हो गया, ये इक्वल टू क्या है dm है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है,
of a ring is equal to I is equal to कितना है dm r स्क्वायर है। ये dm का फॉर्मूला आपके पास है, तो हम अभी क्या करेंगे I is equal to dm r स्क्वायर लेंगे। I is equal to dm का फॉर्मूला कितना है स्टूडेंट्स? dm का फॉर्मूला ये है, क्या है स्टूडेंट्स? ये देखो सिग्मा रह गया था 2 पाई r dr इनटू क्या है r स्क्वायर, ये रह गया था। ओके, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाता तुम्हारा, ये सिग्मा रहता है, सिग्मा यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, फिर से सिग्मा आएगा। ओके, सिर्फ सिग्मा रह गया था अपना, सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा, सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, ये सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना है सिग्मा है, ये r⁴ बाय r आ गया। ठीक है, अभी और क्या करते देखो, और आगे क्या करते हैं, आगे ये करते हैं, ये 4 बाहर निकालेंगे हम, ये i इक्वल टू कितना है 2 पाई सिग्मा बाय 4 बाहर आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है r के जगह पर बड़ा r लिखो, r⁴, यहाँ पे कितना है 0⁴। इसी तरह आगे हम करते जाएंगे, तो ये 2 टू द 4, ये क्या आएगा पाई इनटू सिग्मा बाय 2 आएगा इनटू r⁴ माइनस 0, r⁴ आएगा। ओके, दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू कितनी है m बाय पाई r स्क्वायर है। ये देखो फिर से लिखेंगे हम पाई बाय 2 इनटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है m बाय पाई r स्क्वायर है इनटू यहाँ पर कितना है r⁴ है। ये 1 से कहां से लिए हमने, इक्वेशन 1 में से ये वैल्यू ले ली है। ओके, अभी देखो क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ का पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का 4 में का स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्या रह गया स्टूडेंट्स, क्या रह गया तुम्हारा यहाँ पर mr, यहाँ पे ये रह गया देखो mr² बाय कितना रह गया 2। व्हाट इज दिस, दिस इज द फार्मूला फॉर mi of a disk passing through center आ गया। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज mi of a disk passing through क्या आ गया तुम्हारा सेंटर का फार्मूला आ गया। तो कुछ समझ आएगा नहीं, फिर से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे we know disk consists of large number of rings, let r be the radius of one of such rings है। dr क्या है, dr width है, width of the ring है, and dm is the mass of the ring है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लेना चाहिए, पहले क्या लेना चाहिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना चाहिए। ओके, आपने पहले क्या डायरेक्टली dm लिए थे, तो सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, ये लेना चाहिए। एरिया का फार्मूला कितना है, सरकमफरेंस इनटू dr है। तो हमने क्या किया, अभी c इनटू d इधर लिए, बाद में dm है, तो c की वैल्यू कितनी, सरकमफरेंस 2 पाई r है, बाद में क्या है dr है, dm की वैल्यू आ गई। mi ऑफ रिंग का फार्मूला कितना है dm r स्क्वायर, बाद में क्या कर देखा है dm की वैल्यू यहाँ पे लेना है, तो सिग्मा इनटू 2 पाई r dr इनटू कितना है r स्क्वायर है। अभी सबका हमने मल्टीप्लाई किया है, सिग्मा इनटू 2 पाई लिखा, r इनटू r स्क्वायर r क्यूब आ गया। अगर आपको टू कैलकुलेट द mi ऑफ डिस्क इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन बिटवीन द लिमिट r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू क्या है कैपिटल r, तो 0 टू r सिग्मा 2 पाई r क्यूब dr है। हमने एक इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको लिख के दिया है, अगर x रेज़ टू n है तो क्या कर सकते हैं, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 कर सकते हैं। तो उसी तरह हमने क्या किया है, 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन निकाल ले सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर लिए r क्यूब dr, r क्यूब यानी r⁴/4 लिया है, 0 टू r, 0 को क्या बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं अपर लिमिट बोलते हैं। बाद में हमने यहाँ पे 4 बाहर लिया है, अपर लिमिट यानी स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R लिखा और r के जगह पर 0 लिखा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस करने के बाद r⁴ आ गया, इसको 2 अंदर 2 टू द 4 हो गया, ये पाई सिग्मा बाय 4 आ गया।
की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, m बाय r स्क्वायर है, m बाय पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पे पाई a का पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर और r रेज़ टू 4 में का r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, m r स्क्वायर बाय 2 बन गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द mi ऑफ डिस्क, mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर आ गया। लेकिन ये फार्मूला तुम्हारा, इसको बोलते हैं IC, mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर, ये तुम्हारा फार्मूला आ गया। और ये तुम्हारा जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है, ये क्वेश्चन का आंसर तो हो चुका, लेकिन इसके अलावा नीट के वास्ते, जेडब्ल्यू के वास्ते, सीईटी के वास्ते आपको और 3 फार्मूला यहाँ पे रोल करना है, डायमीटर का, टेंजेंट का और ये टेंजेंट का, और 3 फार्मूला उसको नोट पे लिखेंगे हम। ये तुम्हारा जो बोर्ड में अगर तुम एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका, समझो मान के चलो तुमको एग्जाम में आ गया क्वेश्चंस, ऑप्टेन एक्सप्लेनेशन फॉर mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर, तो यहां तक लिखने का, आगे लिखने का नहीं है। दिस इज द mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसा लिखने का, ठीक है। और ये हो गया कि नहीं, ओके ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, IC is equal to mr square by 2। ये फार्मूला हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया है। और आपको क्या करना है, 3 फार्मूले, और आपको क्या करना है, 3 फार्मूले उसके प्रूव करना है। कौन से 3 फार्मूले हैं, देखो mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू ये डायमीटर, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्या फार्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए, mr square by 4 हमने पहले रिंग के बारे में जब प्रूव करा तो लिख के देखो। अभी क्या करना है, देखो सेकंड फार्मूला क्या है, mi ऑफ डिस्क, mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एनी डायमीटर is given by, तो id बोलेंगे, id इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, mr स्क्वायर बाय क्या है 4, ये फार्मूला है mr स्क्वायर बाय 4, ओके। नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा किसका, डायमीटर का। अब आपको क्या करना है, यहां से जाने वाला उसको क्या बोलते हैं, mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट, इसको क्या बोलेंगे, I0 बोलेंगे। ये कितना है, देखो इसमें एक ऐड करना है, mr स्क्वायर बाय 4 पे एक ऐड करना है, तो कितना आता 5 बाय 4 mr स्क्वायर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट parallel to its plane is given by, क्या है, इसको हम I0 से डिनोट करेंगे। देखो 5 mr स्क्वायर बाय 4, ये फार्मूला है तुम्हारा, ओके। ये हो गया डायमीटर का, ये हो गया पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट पैरेलल टू इट्स प्लेन का हो गया। अभी ये वाला लेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे हम, I0 ही बोलेंगे, लेकिन कैसा कर निकालेंगे, mr स्क्वायर बाय 2 में और एक ऐड करेंगे, 3 बाय 2 mr स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ये फार्मूला देखो क्या हो जाएगा। और एक फार्मूला है, वो क्या है स्टूडेंट्स, mi ऑफ डिस्क पासिंग थ्रू एनी टेंजेंट perpendicular to its plane is given by,
perpendicular to its plane is given by, क्या है स्टूडेंट्स, I0 is equal to, इसमें ऐड करना है, इसमें एक ऐड करो, इसमें क्या है mr स्क्वायर बाय 2 भी एक ऐड करो, कितना हो जाएगा 3/2 क्या हो गया mr स्क्वायर, I0 is equal to 3/2 mr स्क्वायर। ये mi ऑफ डिस्क के 4 फार्मूले हो गए, mi ऑफ रिंग के 4 हो गए। देखो ये 4 और 4, ये एक फार्मूले आपको लर्न करना है। पहले इसके पहले क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी दी है, तो क्या हुआ 4 + 8 हो गए, 8 + o mi ऑफ रोटेटिंग बॉडी है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी पे हो गया कि नहीं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर दिया था। ऐसे 9 फार्मूले हो गए। देखो ये 9 फार्मूले आपको सब लोगों को क्या करना है, याद करना है, थोड़ा ऐड करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम आता, कोई दिक्कत है आपको, सबको समझ में आया तो ठीक है, अभी लिख लो।